जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत में माता पार्वती जी तथा गणेश जी विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल पड़ा। तो पार्वती माता ने पूछा, हे पुत्र गणेश, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को कौन से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? यह सब आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से गणेश जी का पूजन करें। ब्राह्मण भोज के अनंतर स्वयंव्रती को इस दिन पंचगव्य का पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। आइए सुनते हैं चैत्र माह के गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। सतयुग में एक मकर ध्वज नाम के राजा हुए। वे बड़े प्रजापालक थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते रहते थे। प्रजा को चोर और डाकू आदि का भी भय नहीं था। सारी प्रजा स्वस्थ थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसके पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन दान द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ। वे सब धन का उपयोग करने लगे। मंत्री की जो सबसे छोटी बहू थी वो धर्मपरायण थी। एक बार चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा करी। उनका पूजन और व्रत देखकर उनकी सास कहने लगी, अरे, क्या तंत्र मंत्र के द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही हो? बार बार सास के निषेध किए जाने पर भी बहू नहीं मानी। तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात मान रही है कि नहीं? नहीं तो मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा, सासू माँ, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वह नहीं मान रही। इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक करो। मैं किसी गणेश जी को नहीं जानती। ये कौन है और इनका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राज्य कुल के मनुष्य हैं। फिर हम लोगों की कौन सी विपत्ति ये नष्ट करेंगे? माता की प्रेरणा से उसने अपनी पत्नी को पीटा और इतनी पीड़ा सहकर भी उसकी पत्नी ने गणेश जी का व्रत किया। पूजन के बाद वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे गणपति जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा दिया और बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चले गए? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है और मेरा राजकुमार को किसने हरण कर लिया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे नहीं पता।
मैं अभी नगर, बाग, बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज लेता हूँ। इसके बाद राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाएं। और राजा का आदेश पाकर दूत सभी स्थानों में खोजने लगे। जब किसी को भी उनका पता नहीं लगा तो सबने राजा से निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों का सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते भी किसी ने नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरे राजकुमार कहाँ हैं? हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा, हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह नहीं है, न ही कोई डाकू आदि रहते हैं। फिर भी पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने वह कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा। सभी बहुओं को बुलाकर भी पूछा कि यह कर्म किसी ने किया है क्या? यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मेरे वंश का विनाश कर देंगे। ससुर जी की बातों को सुनकर छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों होते हो? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसीलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध संकटनाशक चतुर्थी का व्रत कीजिए, तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात को सुनकर ससुर जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान श्री गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है तुम बताओ। मैं मंदबुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म्य को नहीं जानता हूँ। हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो वे उसे क्षमा कर देंगे और राजकुमार को पता लगाओ। तब सभी ने कष्टनाशक संकट गणेश चतुर्थी का व्रत किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और सब लोगों के देखते ही देखते राजकुमार प्रकट हो गए। राजकुमार को देखकर सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए और राजा की प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं रही। वे कह उठे, गणेश जी धन्य हैं और साथ ही साथ मंत्री जी की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के वहाँ जाकर लौट आया। सब लोग इस संतानदायक व्रत को विधि पूर्वक किया। तब गणेश जी ने कहा, हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इसी कथा को युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से सुना और इस चौथ का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।